इस्तिस्ना बाब 3। फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता लिया और बसन का बादशाह औज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में जंग करने को आया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्जा में कर दिया है। जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सेहोन से जो हसबोन में रहता था किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चुनाचा खुदावंद हमारे खुदा ने बसन के बादशाह औज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहाँ तक मारा कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा ना रहा जो हमने उनसे ले ना लिया हो। यूं अर्जूब का सारा मुल्क जो बसन में औज की सल्तनत में शामिल था, और उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जा में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और इनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बैंडे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कस्बे भी हमने ले लिए जो फसीलदार ना थे। और जैसा हमने हसबोन के बादशाह सेहोन के यहाँ किया, वैसा ही इन सब आबाद शहरों को माँ, औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। लेकिन सब चौपायों और शहरों के माल को लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। यूं हमने उस वक्त अमोरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से जो यरदन पार रहते थे, उनका मुल्क वादी अर्नोन से कोहे हरमोन तक ले लिया। इस हरमोन को सैदानी सिरयून और अमोरी सनेर कहते हैं। और सल्का और अदरई तक मैदान के सब शहर और सारा जिलाद और सारा बसन यानी औज की सल्तनत के सब शहर जो बसन में शामिल थे, हमने ले लिए, क्योंकि रिफाइम की नस्ल में से फ़क्त बसन का बादशाह औज बाकी रहा था। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था, और वो बनी अमोन के शहर रब्बा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। सो इस मुल्क पर हमने उस वक्त कब्जा कर लिया। और अरोएर जो वादी अर्नोन के किनारे है, और जिलाद के कोहिस्तानी मुल्क का आधा हिस्सा और उसके शहर मैंने रूबनियों और जदियों को दिए। और जिलाद का बाकी हिस्सा और सारा बसन यानी अर्जूब का सारा मुल्क जो औज की कलमरों में था, मैंने मनस्सी के आधे कबीला को दिया। बसन रिफाइम का मुल्क कहलाता था, और मनस्सी के बेटे यायर ने जसूरियों और माकातियों की सरहद तक अर्जूब के सारे मुल्क को ले लिया, और अपने नाम पर बसन के शहरों को हव्वत यायर का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। और जिलाद मैंने मखीर को दिया, और रूबनियों और जदियों को मैंने जिलाद से वादी अर्नोन तक का मुल्क यानी उस वादी के बीच के हिस्सा को उनकी एक हद ठहराकर दरियाए यबूक तक जो अमूनियों की सरहद है, उनको दिया। और मैदान को और किन्नरत से लेकर मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर तक जो मशरिक में पिस्का के ढाल तक फैला हुआ है, और यरदन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने इन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया कि खुदाम तुम्हारे खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्जा करो। सो तुम सब जंगी मर्द मुसल्लह होकर अपने भाइयों बनी इसराइल के आगे आगे पार चलो, मगर तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चौपाए बहुत हैं। सो ये सब तुम्हारे उन्हीं शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए हैं, ता वक्त ये कि खुदाम तुम्हारे भाइयों को चैन ना बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदाम तुम्हारा खुदा यरदन के उस पार तुमको देता है कब्जा ना कर लें। तब तुम सब अपनी मिल्कियत में जो मैंने तुमको दी है लौट कर आने पाओगे। और उसी मौका पर मैंने यशवा को हुक्म दिया कि जो कुछ खुदाम तुम्हारे खुदा ने इन 2 बादशाहों से किया, वो सब तूने अपनी आंखों से देखा। खुदाम ऐसा ही उस पार उन सब सल्तनतों का हाल करेगा जहाँ तू जा रहा है। तुम उनसे ना डरना, क्योंकि खुदाम तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ से आप जंग कर रहा है। उस वक्त मैंने खुदाम से आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि ए खुदाम खुदा, तूने अपने बंदा को अपनी अज़मत और अपना ज़ोर आवर हाथ दिखाना शुरू किया है,
کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے، کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوش نما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوع کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔